हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल इग्नाइटेड माइंड ऑनलाइन एकेडमी में। और उम्मीद करता हूं कि सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ठीक है, आज मेरा ये वीडियो एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चंस पर बना हुआ है। ठीक है, अगर अब तक आपने मेरे ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 1, 2, 3 और 4 नहीं देखे हैं तो पहले उन पार्ट को 2 बार 3 बार रफ कॉपी और पेन लेकर के बैठिए और शुरू से अंत तक पूरी वीडियो को देख जाइए। तब आपको जब एक्सरसाइज आप इसके क्वेश्चंस देखेंगे एक्सरसाइज के, तब आपको एकदम आसानी होगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा है, एक चीज और, क्वेश्चंस चाहे हिंदी में हो या इंग्लिश में, करने का तरीका सेम है। हिंदी मीडियम वालों की शिकायत है कि हिंदी में आप नहीं उसको बताते हैं, तो मैं पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसको मैं सॉल्व कर रहा हूं। अब उसको हिंदी में केवल लिखे नहीं है बस, तो आप अगर वीडियो थोड़ा भी इंटरेस्ट के साथ देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, एक ट्रायंगल है जो बी पर क्या है, राइट एंगल है, समकोण त्रिभुज है। एक त्रिभुज है एबीसी, हम एक त्रिभुज ले लेते हैं कोई भी, यहीं बना लेते हैं त्रिभुज एबीसी। ये तो बी क्या है, राइट एंगल है, समकोण है। मैं नहीं कह रहा हूं, क्वेश्चंस की डिमांड है। देखिए, राइट एंगल एट बी, और अब एबीसी है तो ए और बी दोनों होंगे, तो ए मैंने यहां लिया और सी मैंने यहां ले लिया। ठीक है, एक क्वेश्चन, बस एक क्वेश्चन आप ध्यान से जब देखेंगे ना तो उस बेस के जितने क्वेश्चन है सब आपके तैयार हो जाएंगे, आपको कहीं भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एबीसी, ये जो मैंने ट्रायंगल बनाया, बी को मैंने राइट एंगल बना लिया, और क्वेश्चन करा है कि ए बी 24, तो ए बी ये क्या है 24। ठीक है, और बीसी, बीसी क्या है 7। जो यहां पर ट्रायंगल बन रहा है, इसमें जो बेस हमारा बन रहा है ए बी, ये 24 सेंटीमीटर है, और बीसी जो है वो 7 सेंटीमीटर। करना क्या है, साइन ए कॉस ए की वैल्यू फाइंड करना है। मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जहां पर थीटा की बात करेगा, ये ए की बात कर रहा है, इसके सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर, लंब होगा। जिस कोण की बात करेगा उसके सामने परपेंडिकुलर हो। अगर ये सी की बात करेगा, जब यहां आएंगे सी की बात करेगा तो परपेंडिकुलर ए बी होगा, और बेस हमारा बीसी तुरंत चेंज हो जाएगा, और हम यही गलती करते हैं। तो अगर पार्ट 1 मेरा वीडियो नहीं देखा है ट्रिग्नोमेट्री का, तो पहले उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, अब आते हैं, तो यहां पे साइन और कॉस की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो साइन की वैल्यू, अगर आपने फॉर्मूला याद किया हुआ है तो साइन की वैल्यू क्या होती है, हिंदी मीडियम वाले आप जानते हैं कि लंब बटे कान, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन की वैल्यू। कॉस की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी आधार बटे कर्ण, कॉस की वैल्यू होती है। तो दोनों ही कंडीशंस में क्या है, कर्ण की वैल्यू हमें चाहिए। तो कर्ण की वैल्यू कब आएगी, जब हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। यानी हमें पहले क्या करना होगा, AC की वैल्यू फाइंड करनी होगी। AC स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब AC की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। AC स्क्वायर इक्वल्स टू BC हम देख रहे हैं 7 स्क्वायर प्लस AB कितना 24 स्क्वायर, तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू 7 7 या 49 प्लस 24 का स्क्वायर। पहली बात तो ये कि 1 से लेकर के 30 तक जितने भी नंबर्स हैं उसके स्क्वायर और क्यूब आप याद कर लीजिए, तब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। तो जब इसका हम स्क्वायर करेंगे 24 का 576, दोनों को ऐड कर दें, यानी AC का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हुआ 9 और 5 15, 5 कैरी 1
7 और 4 11 और कैरी 1 5 और 6 25। ऑलरेडी ऐसा नंबर आएगा जिसका कि आपको रूट पता होगा, यानी जब AC की वैल्यू आप फाइंड करेंगे तो अंडर रूट में 625, यानी AC इक्वल्स टू 25। अब ये बताने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि ये क्लास 10th में आप हैं और रूट में कैसे ये 25 हो गया, ये सब तो लगाते लगाते आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो अब हमारे पास AC की वैल्यू मिल गई 25, ठीक है। अब हमें सॉल्व करना है, तो हमें साइन A और कॉस A की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखें, हम साइन A की वैल्यू फाइंड करते हैं। साइन A ये हमारा थीटा, इसके सामने की साइड जो है वो परपेंडिकुलर होगा, यानी लंब होगा। तो साइन की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होती है ना, मतलब लंब बटे कर्ण। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हमारा क्या है? BC, हाइपोटेन्यूज क्या है? AC या CA। तो वैल्यू क्या हो गई? 7/25। साइन A की वैल्यू 7/25, ठीक है। अब हमें बताना है cos A की वैल्यू, यानी cos A इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है? AB, हाइपोटेन्यूज क्या है? AC। तो AB की वैल्यू 24, AC की वैल्यू 25। देख रहा होगा आपको साफ साफ। ये तो हो गया जब हमने थीटा की वैल्यू A लिया तब। अब हमें क्या करना है? साइन C और cos C की वैल्यू फाइंड करना है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, कंसंट्रेट करना होगा माइंड को। ये तो फर्स्ट पार्ट था इसका, मैं सेकेंड पार्ट की बात कर रहा हूं। मैं साइन C, अब जब साइन C है तो C कहां है? ये है, और इस कंडीशन में परपेंडिकुलर क्या होगा? AB। तो साइन की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है? AB, हाइपोटेन्यूज क्या है? AC। AB की वैल्यू 24, AC की वैल्यू 25, ठीक है। फिर हमें बताना है cos C। तो cos C लेते हैं, cos C बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। जब परपेंडिकुलर AB था तो बेस अब क्या बन गया? BC, यानी ये हो गया BC अपॉन हाइपोटेन्यूज मींस AC। तो BC की वैल्यू 7 एंड हाइपोटेन्यूज 25, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन है, इसका फुल सॉल्यूशन आपके सामने है। और अगर आप स्क्रीनशॉट ले लें तो आपको आसानी होगी, और अपने कॉपी में इसको मेंशन कर लीजिए और इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। और फिर भी जहां पे आपको अगर प्रॉब्लम होती है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम को पूरी तरह से सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इन एडजॉइनिंग फिगर फाइंड tan P minus cot R। तो tan P minus cot R। अब इस क्वेश्चंस में डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। tan P की बात कर रहा है, इंडिकेट ये कर रहा है। cot R की बात कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि दो वैल्यू तो हमें पता ही है यहाँ पे इसकी, क्योंकि tan और cot की बात कर रहा है। तो हम जानते हैं tan और cot में क्या होता है? tan की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और cot की वैल्यू क्या होती है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हमें तो बेस, अगर यहाँ इसको हम बेस अगर काउंट करें तो बेस तो मालूम ही नहीं है ना, QR तो मालूम ही नहीं है। तो हम पहले इस QR को निकालेंगे, ठीक है। QR निकालने के लिए क्या करते हैं कि QR होल स्क्वायर और प्लस PQ होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या? PR होल स्क्वायर। पाइथागोरस का फार्मूला ये आपका कर्ण, हाइपोटेन्यूज और बाकी ये परपेंडिकुलर बेस लेके हमने फार्मूला बनाया। अब QR की वैल्यू तो हमें नहीं मालूम है, QR का स्क्वायर प्लस PQ मालूम है 12 स्क्वायर इक्वल्स टू PR मालूम है 13
स्क्वायर। मैंने कहा था ना अभी कि आप 1 से लेके 30 तक के क्यूब्स और स्क्वायर्स याद कर लीजिए, आपको बहुत आसानी होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। क्यू आर स्क्वायर प्लस 12 का 144, 13 का 169, तो क्यू आर इक्वल्स टू, इसको इधर ले आएंगे, 169 माइनस 144, ठीक है। तो क्यू आर स्क्वायर इक्वल्स टू 9 में से 4 माइनस हुआ 5, 6 में से 4 माइनस हुआ 2, 25। अब मालूम हो गया आपको 25 मतलब क्यू आर इक्वल्स टू अंडर रूट में 25, तो क्यू आर क्या हो गया आपको मालूम है 5। इसकी वैल्यू मिल गई हमें 5। सिंपल सी बात है। अब हमें देखना है क्या tan p और cot p, इसकी वैल्यू फाइंड कर लें। तो p जब हम ले रहे हैं ये, तो परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है। पहले वैल्यू लिख लें इसकी हम दोनों की। तो tan p इक्वल्स टू हम क्या ले रहे हैं, इक्वल्स टू tan p की वैल्यू, अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब क्यू आर अपॉन बेस क्या है पी क्यू, यानी 5/12। और जब हम कॉट आर की वैल्यू ले रहे हैं ना, कॉट आर की वैल्यू आर ये है ये, तो अब देखो क्वेश्चन कितना घुमाया है, इसकी भी वैल्यू वही हो जाएगी, क्योंकि अगर r से हम बात करेंगे tan की वैल्यू की तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लेकिन यहीं पे अगर cot की वैल्यू की बात करें तो क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, देखिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और r ये है तो परपेंडिकुलर ये है ना, बेस ये है ना, तो जब हम इसको cot के फॉर्म में लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अपोजिट हो जाएगा, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी क्यू आर अपॉन परपेंडिकुलर पी क्यू मीन्स 5/12। तो जो वैल्यू है यहां अगर इसको हम रखते हैं किसमें, tan p माइनस cot r, इसमें अगर रखते हैं तो tan p की वैल्यू 5/12 माइनस cot r 5/12 प्लस माइनस कैंसिल इक्वल्स टू 0, और ये इसका आंसर है। ठीक है, क्योंकि फाइंड करना है हमें, वैल्यू इसकी फाइंड करनी है, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर दिया। और अगर आप रफ कॉपी और पेन लिए हो तो पेंसिल इसको उस पर सॉल्व कर लीजिए और एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको जरूरत पड़ेगी तो आप आराम से इस क्वेश्चन को देख लेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें साइन की वैल्यू दिया हुआ है 3/4 और कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है cos a और tan a। ठीक है, तो tan a की वैल्यू मैंने यहां रख ली है, c की यहां, आपको जैसे सुविधा हो, अगर आप चाहें तो a की वैल्यू को आप यहां और c की वैल्यू को आप यहां भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो साइन की वैल्यू दिया हुआ है, साइन की वैल्यू अगर दिया हुआ है तो आप थोड़ा सा साइन की वैल्यू को देखें। साइन इक्वल्स टू 3/4। ठीक है, तो साइन की वैल्यू जो दिया हुआ है 3/4, तो जो ये a दिया है, साइन a की वैल्यू है, साइन a इक्वल्स टू 3/4 है। तो अब a इक्वल्स टू अगर 3/4 है तो साइन की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर ये दिख रहा है ना हमें BC, क्योंकि ये a है, a के सामने परपेंडिकुलर होगा तो ये कितना हो गया 3, और हाइपोटेन्यूज मतलब AC 4। खूब ध्यान से देख लीजिए, साइन a दिया था, तो साइन a अगर दिया है तो a यहां है ना, तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर हुआ, और परपेंडिकुलर अगर है ये तो परपेंडिकुलर और ये बेस हो गया, तो हाइपोटेन्यूज आपका ये हुआ। तो यहाँ पे साइन की वैल्यू ही होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया। अब हमें कॉस भी बताना है इसमें, तो कॉस अगर बताना है तो कॉस में क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस तो फाइंड करना पड़ेगा ना यहाँ, और tan भी बताना है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हर दोनों ही कंडीशंस में हमें बेस को फाइंड करना है, यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू क्या AC स्क्वायर। तो AB की वैल्यू हमें नहीं पता है, फाइंड करनी है।
ठीक है, प्लस BC की वैल्यू 3 स्क्वायर और AC हम देखते हैं 4 स्क्वायर। तो AB हम देख रहे हैं, AB का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 इक्वल्स टू 16, ये इधर जाएगा, यानी AB का स्क्वायर इक्वल्स टू 16 माइनस 9, यानी AB स्क्वायर इक्वल्स टू 16 में से 9 घटा दें तो 7, ठीक है। तो AB इक्वल्स टू क्या हो गया, अंडर रूट में 7, और इसका रूट हमें पॉइंट्स में नहीं फाइंड करना है, इतने पे छोड़ के कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो अब हमें AB की वैल्यू मालूम हो गई अंडर रूट 7। अब यहां से वैल्यू फाइंड कर दें। तो cos A की बात अगर हम करें, cos A, तो A यही है ना, तो परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, तो क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है, AB, हाइपोटेन्यूज क्या है, AC या CA। AB की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 7, एंड AC की वैल्यू क्या है, 4। कहीं कोई डाउट है तो बताइए, एकदम सिंपल सी बात है। हमने पहले बेस फाइंड किया, बेस जब फाइंड कर लिया तो ऑलरेडी हमें हाइपोटेन्यूज तो मालूम ही है, तो हमने क्या किया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है AB और अपॉन हाइपोटेन्यूज AC, और वैल्यू रख दिया, AB की वैल्यू रूट 7 और AC की वैल्यू 4। इसी तरह tan A की अगर हम बात करें, tan A, तो A तो यही है, तो परपेंडिकुलर और ये बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, BC, बेस क्या है, AB, तो BC अपॉन AB, BC क्या है 3, AB क्या है रूट 7। हो गया, दोनों फाइंड हो गए, ठीक है। अब इसमें किसी को कहीं कोई दिक्कत होगी तो बताएगा मुझे कमेंट बॉक्स में मेरे, और अभी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 4 भी एक्सप्लेन करूंगा। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है 15 cot A इक्वल्स टू 8। अब इस क्वेश्चंस में कई लोग पहले ही मुझको बताए थे कि ये 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 बताइए, वो थोड़ा सा देख करके घबरा गए, क्योंकि क्वेश्चंस में क्या दिया है, 15 cot A इक्वल्स टू 8। तो अब यहाँ पे 15 cot A इक्वल्स टू 8 दे रहा है, तो हम क्या देखते हैं, cot A की वैल्यू फाइंड कर लें। तो ये क्या होगा, 8 अपॉन 15, 8 अपॉन 15। तो cot A कहां है, ये, अब इसके सामने ये परपेंडिकुलर है, ये बेस हो गया, ये आपका हाइपोटेन्यूज। तो 8 cot की वैल्यू होती क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस क्या है 15 और परपेंडिकुलर क्या हो गया 8, ठीक है। तो अब हमें